नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं आगरा जगने रोड स्थित गांव लालऊ में। चहरवाटी का गांव लालऊ काफ़ी समय से चर्चा में रहा है। किसान आंदोलन में गांव लालऊ और बाद के ग्रामीणों ने कई बार पहुंचकर समर्थन भी किया है। वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया गया है। इसके बाद 2022 की सरकार यानी 2022 का चुनाव नज़दीक है, तो इस बार कौन मुख्यमंत्री बनेगा, इन्हीं बिंदुओं के बीच हम आज पहुंचे हैं जनता के बीच गांव लालऊ में। तो जानते हैं उनसे क्या कुछ कहना है एमएसपी को लेकर, कृषि कानूनों को लेकर, और 2022 में एक बार कौन फिर यूपी का मुख्यमंत्री बनेगा। नाम है सर आपका? मेरा नाम सुजान सिंह है जी। सुजान जी, ये बताइए, तीनों कृषि कानूनों को सरकार ने वापस ले लिया है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? वापस ज़रूर ले लिया है साहब, पर अभी जब तक जैसे ये संसद में पारित हुए थे उसी तरीके से संसद में जब तक ये वापस नहीं हो जाएंगे, रद्द नहीं हो जाएंगे, तब तक हमें कोई भरोसा नहीं है। और भरोसा तो हम करने सरकार पर करने लायक रहे ही नहीं है, इनसे उम्मीद ही नहीं है। क्यों कि इनको हमने 3 बार वोट दे चुके हैं। 2014 में बीजेपी को दिया, 2017 में दिया, 2019 में दिया, लेकिन इन्होंने कोई किसान हित में कोई अभी तक, और इन्होंने ये भी कहा था कि 2022 तक हम दो किसान की आय दोगुनी कर देंगे। दोगुनी की तो चलती क्या है, हमारी लागत भी नहीं निकल रही है। आवारा पशु हैं, वो दिन और रात हम रखवाली कर रहे हैं, फिर भी फसल को खा रहे हैं। आपको मौके पर भी दिखा सकते हैं हम क्या कंडीशन है खेत में। तो हम तो इस समय इनसे बिल्कुल नाराज़ हैं और इनको बिल्कुल हम सत्ता में भी नहीं देखना चाहते। क्या चाहते हैं सरकार से? आप चाहते क्या हैं? हम सरकार से ये चाहते हैं साहब, एमएसपी कानूनी गारंटी चाहिए, क्योंकि व्यापारी हमारी फसल को औने पौने दामों में भी खरीदते हैं और उन पर न कोई कार्रवाई होती है, और हम वहाँ पर अलग खड़े हो जाते हैं। व्यापारी हमारे उसकी गल्ले की और इस तरह बोली लगाते हैं मानो ये किसी का फ्री का आ रहा है। युवा चेहरा निकल के आ रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? युवा चेहरा आ रहे हैं तो हमारे आगे जो युवा हमें जो किसानों के हित में हमें दिखेगा कि ये ईमानदारी से किसानों के हित में काम करेंगे, उसको हम चुनेंगे। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, जानते हैं उनसे क्या कहना है। क्या नाम है सर आपका? ओमकार चार साहब। ओमकार साहब, ये बताइए, सरकार ने, प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए हैं, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? तो इससे महसूस करने में या गौरव की बात तो इसमें की नहीं है। हमें दिया तो कुछ था ही नहीं हमारे ऊपर, तो ये लादे गए थे, वो गलत थे। एक लंबे समय तक आंदोलन चला, लगभग 1 वर्ष होने वाला है जी। 26 नवंबर को हाँ, 1 वर्ष हो जाएगा साहब। अब तीनों कृषि कानून वापस ले लिए हैं, तो अब आप खुश हैं? कुछ तो हम हैं ही, पहली स्थिति में ही तो अभी वापस आए। उन्होंने दिया तो कुछ था ही नहीं, हमें देना है तो एमएसपी पर गारंटी दीजिए, तो महंगाई को रोकिए, बेरोजगारी को रोकिए। ऐसा तो कुछ सरकार ने किया है। ये कानून तो उन्होंने ही दिए थे और जो गलत थे, जबरन लादे जा रहे थे, उन्होंने कोई वापस ले लिया। क्या लग रहा है आपको, लग रहा है क्यों वापस लिए गए, क्या मान? राजनीति के मकसद से, क्योंकि यूपी में चुनाव है, किसान नाराज है। यूपी से बीजेपी की राजनीतिक पैर फिसलते नजर आ रहे हैं। 2022 में किसको मुख्यमंत्री बनना देखना चाहोगे? हम बीजेपी के सिवाय या तो अखिलेश और जयंत का गठबंधन होगा, उनको ही हम अपना सीएम चुनना चाहते हैं इस बार। उत्तर प्रदेश में योगी ने तो अच्छे कार्य किए हैं। कहाँ अच्छे किए हैं बताओ? किसानों की आय दोगुनी करने की बात नहीं हुई है, आधी हो गई है साहब। दोगुनी तो हो कहाँ गई, आधी रह गई है। उनके कागजों में हो रही है ना। एमएसपी पर 1400 में बाजरा बिक रहा है, 2200 रेट है, यही क्लियर देख लो। और आधी ये भी देखो, एक उदाहरण कि 1200 को कट्टा 2000 में डीएपी का किसानों ने खरीदा है। जिस भैया के पास ट्रैक्टर है वो 100 रुपये में 1 बीघा जमीन जोत पाता है, इतना डीजल महंगा हो गया है। और जिस पर ट्रैक्टर भी नहीं है उसे 400 रुपये 1 बीघे में भाड़े पर जुतवाना पड़ रहा है। तो इसमें आधी हुई है दुगनी हुई, ये बताएं आप। तो क्या लग रहा है 2022 में एक बार फिर योगी जी नहीं आएंगे? हमारे तो वो फेल सीएम लगते हैं यूपी के, और 2022 में वो अपना बोरिया बिस्तर बांध लें और अपनी समाधि लें और संत बाबा की तरह अपना बस आश्रम में ही भजन पूजन करें। युवाओं के साथ साथ हमारे साथ बुजुर्ग भी मौजूद हैं, जानते हैं बुजुर्ग किसानों से क्या कुछ कहना चाहेंगे एमएसपी को लेकर। सर, ये तीनों कृषि कानून वापस हो गए हैं, तो कैसा लग रहा है ताऊ जी आपको? वापस ये ब्लफ है, वापस अपने आप लगाया है, हमको लिख के दे दे। संसद में जिस तरह से इन्होंने लागू किया है उसी तरह से लिखित दे, तो हम विश्वास करेंगे। ये तो ब्लफ दे रहे हैं।
और क्या चाहते हैं? और ये चाहते हैं कि ये भगवान उत्तर प्रदेश में 22 के चुनाव की वजह से ये ब्लफ दे रहा है कि सरकार फिर बन, और हमने 3 बार भाजपा को वोट दिया है। अब इससे हम विशेष असंतुष्ट हैं, हम इसको वोट नहीं देंगे। क्या लग रहा है किसको देना पसंद कर हम चाहोगे आप? उसको जो किसानों का हित करेगा, चाहे अखिलेश हो, चाहे जयंत हो, चाहे XYZ कोई भी हो, जो किसानों के हित किए हैं अब तक और करेगा, उसको वोट देंगे। योगी बाबा दोबारा आएंगे कि नहीं आएंगे? जी नहीं, ये अपना संन्यास ले लें, कहीं भजन पूजा करें। राजनीति से इनको क्या मतलब है? बाबा होकर के और इस घुड़चोद में पड़ रहे हैं, पाप कमा रहे हैं, दूसरा भविष्य मनुष्य उन्हीं का संभालने ही। क्या लग रहा है इससे पहले किसानों की और आज और उससे पहले कितना अंतर है किसानों की? किसानों की 1/4 आयु उसने और कम कर दी है। कहाँ ये कहता था कि मैं दूनी करूँगा, दूनी का 14 से बाजरो बिक रहे हो, 4000 का बीघे में एक जोता है रही है। डीजल पेट्रोल इतना महंगा हो गया है कि किसान की, और फिर आवारा पशु बर्बाद कर रहे हैं। किसान की दुनिया है, किसान का तो शोषण कर रहा है ये मोदी जी। हमारे साथ बुजुर्गों के साथ साथ युवा भी मौजूद हैं, जानते हैं युवाओं से। 2022 का चुनाव नज़दीक है, तो किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? देखिए, जैसे कि प्रदेश की और केंद्र में सरकार चल रही है भाजपा की, उसके हिसाब से और किसानों के और आम मुद्दों के हिसाब से बदलाव है। सरकार से बदलाव चाहती है, जनता बदलाव चाहती है सरकार से। क्यों, क्या कारण है बदलाव का? कारण ये है कि पिछले दिनों से लगातार प्रमुख मुद्दा है 1 साल से किसान आंदोलन का, 59,000 शिक्षकों का, 2 करोड़ युवा बेरोजगार घूम रहे हैं इस प्रदेश के अंदर के देश के अंदर। पिछली भर्तियाँ रुकी डली हैं, उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। सरकार तो कह रही है हम युवाओं को नौकरी दे रहे हैं, वहीं कृषि कानून तीनों वापस भी कर लिए कि नहीं जी, ये केवल जो रोजगार की बात है केवल लखनऊ से निकलकर लखनऊ में ही रह जाती है, वो क्या जो बाकी ज़िलों में या फिर कानूनी कार्रवाई के तहत कुछ नहीं होता। और रही बात आपकी कानून वापसी की, वो केवल एक जुमलेबाज है। जुमलेबाज सरकार ने केवल जुमला दिया है किसानों को, जो किसान अब समझ चुके हैं। किसानों ने बिना धर्म जाति बिना बटे किसान आंदोलन को ऊंचाई की तरफ ले जा रहे हैं। और जब तक हमारी मांग यही है, जब तक MSP पर गारंटी नहीं बनेगी और जो 700 किसानों की शहादत हम बॉर्डर पे हुई है किसान आंदोलन के दौरान, उनको मुआवजा जो सरकार की बातें हैं उनको जब नहीं मिल जाता, जब तक हम अपना आंदोलन ख़त्म नहीं करेंगे। फसलों की बात की जाए तो कैसे माना जाएगा किसानों की आय दोगुनी हुई? जी नहीं, आय दोगुनी का तो कोई सवाल ही नहीं है। दोगुनी आय से क्या, 50 किलो का यूरिया कट्टा था 45 किलो का कर दिया है। आय दोगुनी कहाँ है? पहले से लागत भी ज़्यादा वो लग रही है। किसान अपनी फसल को मंडी में लेकर बेच रहा है, तो कैसा लग रहा है? मजूरी में बेचना पड़ रही है। मजूरी में किसान सरकारी प्राइवेट मंडियों में जा रहा है, वो आधी रेट पे अपना बाजरा है, गेहूँ है, सरसों है, आधी रेट पे बेचना पड़ रहा है उसे, क्योंकि शादियां भी आ रही हैं और भी बहुत सारे प्रोग्राम हैं। आर्थिक तंगी है किसानों के पास, और किसान तो देश का पहले से ही मरा हुआ है, और ये सरकार आकर और मारना चाहती है। सरकार की मंशा ठीक नहीं है किसानों के प्रति, बात यह है। तो हम बात करते हैं एक बुजुर्ग जो हमारे साथ मौजूद हैं, किसान हैं और काफ़ी समय से आप देख रहे हैं ये हुक्का है जो पहले देखने को मिलता था, ये आज काफ़ी दिनों बाद मिला है। क्या नाम है ताऊ आपका? मेरा नाम भाव सिंह है साहब। ताऊ जी, पहले किसान जो खेती करता था तब सुकून में था कि आज सुकून में है? मैं पहले पूर्व में अब ना साहब, अब तो बहुत परेशानी है किसान का, बहुत ज़्यादा। और जे जनता ही नहीं करेंगे, हम अब तो हम भाजपा दे वोट देता है, अब भाजपा नहीं देंगे हम। 2022 का चुनाव नज़दीक है, ऐसे में आप किसको मुख्यमंत्री देखना चाहेंगे? मुख्यमंत्री साहब जो हमारी किसान की हित करेगा वह मुख्यमंत्री बनाएंगे। किसानों के हित में तीनों कृषि कानून वापस ले लिए, तो कैसा लग रहा है? वापस लेनी है तो लिखत लेनी है, वैसे ना लेनी है हमने कि झूठ बोले कि नहीं, झूठ बोले गुनाह है हमने। अगर लिखित में आपको आश्वासन दिया जाएगा तो एक बार फिर योगी की सरकार बनेगी? योगी की सरकार बनेगी, जब यानी किसान मांग तो करेगा तो ना। हमारी फसलें गैया और जाकर की फार्म ऐसी हतना है, यानी 10-5 हज़ार रुपया तो मुड्डीनों में अभिनव तारनों में अभिनव लग रहे हैं। योगी बाबा ने आदेश किया है कि हर जिलाधिकारी आवारा गौवंश के लिए व्यवस्था करेगा, किसान को कोई परेशानी नहीं होगी। नहीं, कबू नहीं, झूठ बोल रहे हैं। हाँ, किसान तो बहुत ज़्यादा तंगी में विशेष जाकर मैं बता दूँ, लाग लगी रही है पूरी, गऊ खाई जाते हैं, पशु खाए जाते हैं, फसलें पूरी है उखाड़ रही है, वही पानी लगे ना उखाड़ रही है, जो वही नमते गौशाला के नाम पर भ्रष्टाचार चल रहा है।
हमारे साथ और भी कई किसान मौजूद हैं, जानते हैं हम उनसे। क्या नाम है ताऊ जी आपका? प्रेम सिंह। प्रेम जी, ये बताइए कि यहाँ जो अब 2022 का चुनाव नज़दीक है तो किसको मुख्यमंत्री बनना देखना चाहोगे आप? जिनके बीजेपी वाले ने के तो ज़्यादा कारण में खराब है सा, कोई काम शुद्ध करियो ना है, जनता परेशान करी है। और हम मुख्यमंत्री के तो अखिलेश सिंह आए या जयंत चौधरी, उनको ही हम चुनेंगे, मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। फसलों को अगर आप मंडी बेचना पहुँचते हो तो कैसा लगता है आपको? कोई रेट ना मिलते, सेंध में ले रहे हैं, जो उला के देखते हैं गेहूँ ने, और आधे नाजे फैला देते हैं, पसेरी ने फैला देते हैं, सेंध में तो लुट रो, और घाट पे मुर्दा पहुँच जाता है वो लौट के तो आए रोना देख ही आमनो पत्तो है। हमारे साथ और भी किसान मौजूद है। क्या नाम है ताऊ जी आपका? क्या नाम है? मिट्टू। अच्छा, 3 कृषि कानून वापस आएंगे कहता हूँ। हाँ। अच्छा सुनिए, सब विभाग प्राइवेट कर दिए गए, बच्चे कहाँ लगेंगे? सब विभाग प्राइवेट कर दिए तो बच्चे कहाँ लगेंगे? रेलवे प्राइवेट कर दिए, पीडब्ल्यूडी प्राइवेट कर दी, जल निगम प्राइवेट, टेलीफोन विभाग प्राइवेट, बिजली विभाग प्राइवेट, 22-23 हज़ार जगह पड़ी हुई हैं बिन्ने भरे, बच्चे लगेंगे हमारे, बेरोजगारी फैल रही है। जे मोदी ने क्या किया है? कुछ नहीं किया है। 10 साल में कोई बच्चा लगाया है क्या? किसी गांव में तो बताइए दो कोई किसी बच्चे को 10 साल में लगाया हो, ये बताइए मुझे। लगाया है? नहीं लगाया। सब धन को खा गया, MP ने के पेट में भर गया। किसी सड़क पर गड्ढे हो रहे हैं, किसी में सारी खाई गाड़ी गिर रही है, किसी में कुछ हो रहा है। यूरिया कहाँ पहुँचेगा? 200 से 160 बहते, 372 है, और डाई कहाँ पहुँचाए थे? 16 से डाई कहाँ पहुँचा दी है? 16 से मिली आपको? मिली डाई मिली? आगे से नहीं मिली, ब्लॉक पे मिलती नहीं है, और ब्लॉक पे प्राइवेट हो रहा है, सब प्राइवेट काम हो रहे हैं ठेकेओं में। कौन मुख्यमंत्री बनेगा? मुख्यमंत्री कौन बनेगा अगली बार? मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मुख्यमंत्री कौन बनेगा अब के मुख्यमंत्री नया बनाइए, लोकदल का आदमी बनाइए, लोकदल के आदमी बनाइए, कुछ किसको बनाइए, मैं आपको बताऊँ। हमारे साथ और भी किसान मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका? देवेंद्र सिंह। देवेंद्र जी, 2022 का चुनाव नज़दीक है, ऐसे में कहीं ना कहीं 3 कृषि कानूनों को सरकार ने वापस भी ले लिया। तो क्या लग रहा है कौन बनेगा अगला मुख्यमंत्री? अगला मुख्यमंत्री जयंत चौधरी होना चाहिए, जो किसान का बेटा है, किसान की बात जानता है, किसान की समस्या क्या है, हकीकत में जो किसान क्या है, होता क्या है किसान, उसे पता है किसान क्या है। ये बाकी तो हवा में घूम रहे हैं, विदेशों में पढ़ रहे हैं बच्चे। विदेशों योगी बनेगा कि अखिलेश या जयंत? जयंत पहली पसंद जयंत चौधरी, किसान को नहीं था। हमारे साथ और भी लोग। पूर्व प्रधान जी, क्या नाम है आपका? महेंद्र सिंह। आप जो सरकार ने 3 कृषि कानून वापस लिए हैं तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत सुंदर लग रहा है, मोदी को धन्यवाद, इन्होंने 3 कृषि वापस लिए। देखिए जवानी ले लिए वापस, लिखित में कोई कारण नहीं, जब तक लिखित आदेश नहीं मिलेगा जब तक उनको नहीं मान रहे हैं। 2022 का चुनाव नज़दीक है तो किसकी सरकार बनना चाहेगी? अब नई सरकार, कोई ईमानदार आदमी आएगा उसे हम देखेंगे, उसे सरकार बनाएंगे। योगी बाबा तो अच्छे काम कर रहे हैं। योगी बाबा क्या अच्छे कर रहे हैं? कभी देखते हैं किसी किसान को? कभी नहीं देखते, कभी आए नहीं। और ये तो भाई महात्मा हैं, इन्हें खेती क्या जानकारी है? खेती क्या करेगा वही जानेगा, खेती क्या संबंध में, ये महात्मा लोग हैं। तो आपने मेरे साथ जाना, ये है ग्राम पंचायत लालऊ और आगरा जगने रोड चहारबाटी अकोला का गांव है। यहाँ किसानों का कहना है कि इस बार एक नया मुख्यमंत्री का चेहरा देखना चाहेंगे। सरकार ने 3 कृषि कानून वापस तो ले लिए हैं, सिर्फ यह चुनाव के चलते जुमला दिया गया है। जब तक लिखित में MSP और इनको गारंटी नहीं दी जाएगी तब तक नहीं माना जाएगा। इसी के चलते किसान अपनी राय व्यक्त करते हुए नजर आए। आपने हमारे साथ जाना तो आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान CB न्यूज़ पर और देखते रहिए आँखों देखा हाल। मैं चोप सिंह सक्सेना, आगरा।